बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी 3 बेटियां थीं, जिनका नाम सुनैना, मालती तथा सुहानी था। एक दिन राजा अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और अपनी बड़ी बेटी से पूछा कि तुम किसके भाग की खाती हो। बड़ी बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए हम आपके हक के खाते हैं। फिर राजा ने दूसरी बेटी से पूछा। वह बोली कि पिताजी, आप एक राजा हैं और मैं आपकी बेटी हूँ और आपके राज्य में रहती हूँ, इसीलिए मैं भी आपके भाग की खाती हूँ। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत खुश हुआ। फिर राजा अपनी तीसरी बेटी से पूछा कि सुहानी, तुम किसके भाग की खाती हो। तभी सुहानी ने जवाब दिया कि पिताजी, हर इंसान और पशु पक्षी अपनी अपने भाग्य और हक के खाते हैं, इसलिए मैं भी अपने भाग्य और हक के खाती हूँ। राजा को सुहानी की बात सुनकर गुस्सा आ गया। राजा बोला, ठीक है, अगर तुम अपने हक की खाती हो तो यहाँ से निकल जाओ। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा समय कितना बलवान है। मेरे दिए बिना तुम्हें कहाँ से खाना मिलता है। राजा अपनी बेटी को जंगल में छुड़वा दिया। वह जंगल में चली गई, लेकिन सुहानी को समझ नहीं आया कि उसकी गलती क्या थी। वह सोचने लगी और उसे नींद आ गई। नींद से उठने के बाद उसे बहुत जोर से प्यास लगा, तो वह एक तालाब के पास गई। जैसे ही पानी को छुआ, पानी अपने आप सूख गया और तालाब के अंदर एक सीढ़ी दिखाई दिया। सुहानी सीढ़ी के सहारे नीचे गई तो उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। जब वह दरवाजा खोली तब उसे एक सुंदर तालाब और बगीचा दिखाई दिया। तालाब के किनारे बहुत सुंदर सुंदर फल एवं फूल थे। वह फल खाई तथा सो गई तथा अचानक उसके सपने में एक परी आई और बोली, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। जैसे ही तुम्हें एक राजकुमार दिखाई देगा तो तुम उसे छू लेना, तब वह दरवाजे में बदल जाएगा और जब दरवाजा को छूओगे तब वह एक महल में बदल जाएगा। महल में एक पत्थर की मूर्ति बना एक राजकुमार था। सुहानी के छूते ही वह इंसान में बदल गया और दोनों शादी कर लिए। दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिन बाद सुहानी को अपने घर माता पिता तथा बहनों का याद आने लगा। तब वह अपने पति से अपने माँ बाप से मिलने को कहा और वह मान गया। वह उसे लेकर उसके पिता के राज्य से जाने लगा। सुहानी का पति अब राजकुमार से राजा बन गया था। जब सुहानी का पिता राजा और रानी को देखा तब वह अपनी बेटी को पहचान नहीं पाया, क्योंकि सुहानी बहुत सारा गहना एवं राजर्षि वस्त्र आभूषण में थी। कुछ देर बाद राजा अपनी बेटी को पहचान गया और अपनी गलती पर रोने लगा और बोला कि सच है बेटी, सब कोई अपने भाग्य का खाता है। सुहानी बोली, यदि आप हमें घर से नहीं निकालते तो हम आज रानी कैसे बनते। इसलिए इंसान अपना भाग्य स्वयं लेकर आता है और सबसे बलवान समय होता है। राजा अपनी बेटी की बातों को सुनकर रोने लगता है और उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि हाँ बेटी, इंसान अपने भाग्य का खाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी अपनी राय में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।